श्रीमद्भागवत महापुराण के 5वें स्कंध का 21वां अध्याय सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया है। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से द्युलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नामावली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरादि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते रहते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तो प्रतिमास रातियों में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उस हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिका आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। उसी प्रकार मेरु पर्वत की इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निमलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इनके कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति अनिवृत्ति होती रहती है। जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते रहते हैं। यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसी ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे अस्त होते मालूम होते हैं और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों का मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएगा तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी की ओर चलते हैं तब 15 घड़ी में 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक तक चलते हैं। फिर इसी क्रम से ये वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित होते और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेद में रथ एक मुहूर्त में 34,800,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां हाल हैं, 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन है। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर है। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोल्लू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसरोवर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है एक ऐसी ही धुरी है, वह लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैलियंत के धुरे के समान ध्रुवलोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा है और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों से
नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं, वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं। सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुख करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरुओं के बराबर आकार वाले वालखिल्य आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त है। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिला के 14 हैं, किंतु जोड़े रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम रखने वाले आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल में 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। राधे राधे।